तरह से ये टॉर्चर किया जा रहा है बार बार कि हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मॉनिटरिंग आप हमारी काम करती नहीं रहे, हमें निजी लाइफ का नहीं ना करिएगा। आप 5 बजे रात को 9 बजे 10 बजे फोन कर रहे हैं, आप कहाँ हैं, अपने रूम का वीडियो रिकॉर्डिंग करके दिखाइए, आप वीडियो कॉल पे आइए, ये क्या है? रात को अगर हमारे साथ कुछ भी दुर्घटना होती है उसका जवाबदेही कौन लेगा? पंचायत सचिव बिहार में है, लगभग 4000 से ऊपर ये सभी लोग पंचायत सचिव है और आज धरना में है इसलिए क्योंकि कई सारी मांग है। जैसा कि बात आ रही है कि जो मतलब कि गृह जिला से कहीं और पोस्टिंग कर दिया गया है 340-400 किलोमीटर दूर, महिलाएं हैं कहाँ कैसे जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है कि टाइम टेबल का कोई लिमिटेशन नहीं, तमाम पंचायत सचिव के लोग कह रहे हैं कि टाइम का कोई ठिकाना नहीं है। कई सारी समस्या को लेकर ये लोग जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अक्षरा है, मैं अभी औरंगाबाद में पदस्थापित हूँ। मेरा गृह जिला जो है नालंदा हो गया। नालंदा है जी। तो मुख्य रूप से समस्या क्या आ रही है? समस्या बहुत सारी है। सबसे पहले तो गृह जिला ना होने के कारण जो है फैमिली से हम लोग को दूर रहना पड़ रहा है। और ऐसा तो नहीं है कि हम लोग पूरी फैमिली को उठा के अपने साथ लेके आ सकते हैं, नहीं आना है तो 1 या 2 माँ आ सकती हैं, या पिता आ सकते हैं, भाई आ सकते हैं, हस्बैंड है तो हस्बैंड आ सकते हैं, लेकिन पूरी फैमिली से दूर रहना पड़ रहा है। अगर हम लोग को फैमिली से दूर ही रहना रहता तो हम लोग अदर स्टेट में फॉर्म भरते हैं। हम लोग अपना बिहार स्टेट में फॉर्म भर करके अगर फैमिली से दूर ही रहना पड़ता, बिल्कुल अदर स्टेट भी हम जा सकते थे, लेकिन हम लोग ने गृह जिला चुना था, अपना स्टेट चुना था ताकि हम लोग यहाँ रह पाए। और दूसरी बात ये है कि जो पंचायत सचिव का पद है वो गृह जिला का है, वो ये नहीं था कि वो अदर डिस्ट्रिक्ट में कहीं से भी आप उठा के देख लीजिए। पहले जो पद स्थापित पंचायत सचिव है वो लोग सारे के सारे अपने गृह जिला में हैं, वो कहीं भी अदर डिस्ट्रिक्ट में वो लोग पोस्टेड नहीं है। तो हम लोग के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया गया? कुछ सोचे आप लोग? और ये जो है हमको लगता है कि जिस टाइम हम लोग की बहाली की गई है, नियमावली को ताक पे रख करके बस हम लोग को ज्वाइनिंग करवा दिया गया उस टाइम पे, और उस पर ध्यान भी नहीं दिया। हम लोग बार बार लिखित रूप से आवेदन दे रहे हैं, लेकिन इसका कोई भी मतलब सुनवाई नहीं हो रहा। हम लोग म्यूचुअल के लिए भी लगाए हैं, लेकिन म्यूचुअल पे भी कोई काथी नहीं है, कुछ नहीं सुनवाई हो रहा है। इसीलिए आज हार करके हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। एमडी होंगे, जो डायरेक्टर है, चीफ सेक्रेटरी, कोई सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी होंगे आप लोग के? हाँ, अभी तो हम लोग के जो थे प्रधान सचिव हो गए थे वो दिवेश सहरा सर थे, और अभी कुछ दिन पहले उनका ट्रांसफर भी हटाया गया है पंचायत सचिव। मंत्री जी भी आप लोग की बात सुने होंगे, जैसे हाँ, हमने बात रखी है। हाँ, हमने रखी उनके पास भी अपनी बातों को, लेकिन किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही सुना गया हमारी बातों को। अच्छा, ये लोग क्या कह रहे हैं मंत्री जी? बस उनका कहना विचार कर रहे हैं, लेकिन हमारा 3 साल 4 साल से अगर आप विचार कर रहे हैं तो कब होगा? वही बात है, विचार कर रहे हैं। मेनली हम लोग के साथ दिक्कत ये है, छुट्टी में भी हमारी ड्यूटी लगी होती है। एज ए प्रशासनिक सेवा में ड्यूटी लगी होती है, मजिस्ट्रेट के तौर पर हमारी ड्यूटी लगा दी, चौक चौराहा मतलब वो समय लगा दी जाती है। छुट्टी के दिन में हम घर नहीं जा सकते, फेस्टिवल वगैरह में लगा दी जाती है। तो जो 2-4 दिन भी बचते वो भी हम घर नहीं जा सकते। हमारी ड्यूटी ऐसी है, मतलब 10 से 5 का नहीं, हम लोग से मतलब समझिए कि रात का 9 बजे तक भी काम लिया जाता है। अचानक से 2 बजे तक भी काम लिया जाता है, रात का 9 बजे तक अचानक से रिपोर्ट मांग लिया जाता है। उसके बाद भी अभी रैंडम वेरिफिकेशन के नाम पर हम लोग को टॉर्चर किया गया। 8 घंटे का ये सरकारी विभाग नॉर्मली 9 से 5 ही ऑफिसर ड्यूटी होती है, लेकिन हम लोग को क्या, आप 9 बजे रात को फोन करके हमें बोलते हो कि आप कार्यालय दिखाओ, आप कहाँ रह रहे हो वो दिखाओ। फील्ड वर्क भी आप लोग को दिया गया? क्या फील्ड वर्क? हम लोग फील्ड वर्क ही है, हम लोग फील्ड वर्क ही स्टाफ है। और ये जनरली ऐसा होता था, पहले से होते आया कि सबको होम डिस्ट्रिक्ट मिला है। होम डिस्ट्रिक्ट का 250-300 किलोमीटर। हाँ, वो एक तो दूर भी उतना ही है, और जैसे हम लोग एक मतलब क्या क्षेत्रीय कर्मचारी हो जाते हैं, तो हमारे क्षेत्रीय भाषा का भी बहुत फर्क पड़ता है। एक मगध के लड़के को उठा कर सीतामढ़ी में भेज दे रहे हो, वो कहाँ से सीखेगा वो लैंग्वेज? के लोग को मिथिला में भेजा जाए। हाँ, तो वो कहाँ से सीख पाएगा? वो सब दिक्कत भी तो है हमारे साथ। तो इसलिए हमारी डिमांड है कि और हम लोग का जितना हमसे काम लिया जाता है उस हिसाब से हम लोग का पे स्केल बहुत कम है। हाँ, और भी स्टेट में हमारे सेम पोस्ट के लोगों का पे स्केल 2800, हमारा 2000 किए हुए हैं। तो मतलब कि फील्ड वर्क काफी चैलेंजिंग होगा। बहुत ज्यादा। हम लोग एक ग्राउंड लेवल पे जो है बच्चे के जन्म से लेके उसकी मृत्यु तक में जितने भी कार्यक्रम होते हैं, विवाह कार्यक्रम, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, मतलब जितने भी हैं सारे हम लोग योगदान देते हैं। उसके बाद भी हम लोग को ट्रैवलिंग अलाउंस भी नहीं है वहाँ पे, जो भी है जो सैलरी मिल रही है उसी में से ट्रैवलिंग, ऐसा कोई भी काम है जो फील्ड में गए बिना हो ही नहीं सकता। आप ऑफिस में बैठ करके बिना घूमे आप काम कर ही नहीं सकते। आप ऑफिस के टेबल पे बैठ के आप कोई रिपोर्ट नहीं तैयार कर सकते। अगर आपको रिपोर्ट तैयार करना है आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा। अगर गाड़ी वगैरह दी जाती है घूमने के लिए? कुछ प्रोवाइड नहीं, टीए तो मिलता ही नहीं, गाड़ी तो बहुत दूर की बात है। लोग ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिल रहा है, गाड़ी से चलेंगे। वीडियो सारी चल रहा है, हम लोग उन्हीं को गाड़ी मिलेगी। अब क्या बोल सकते हैं कर्मचारी लोगों को? हम लोग कर्मचारी
मतलब कॉमन सी चीज है, हर चीज के लिए आप हमको फील्ड में उतार रहे हैं, तो भाई हम लोग कम से कम ट्रैवलिंग अलाउंस तो देना चाहिए ना। आप लोग तो महिला है, कम से कम महिला हम लोग को सुविधा भी देनी चाहिए। प्लस ये टॉर्चर किया जा रहा है बार बार कि हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मॉनिटरिंग आप हमारी काम का करिएगा, हमें निजी लाइफ का नहीं ना करिएगा। आप 5 बजे रात को 9 बजे 10 बजे फोन कर रहे हैं, आप कहाँ हैं, अपने रूम का वीडियो रिकॉर्डिंग करके दिखाइए, आप वीडियो कॉल पे आइए, ये क्या है? तो गलत है। ये क्या है? आप हमारे प्राइवेसी को आप भंग कर रहे हैं। हम आपके अगर हम 10 से 5 के बीच में अगर हम गायब हैं तो हम उसके लिए जिम्मेदार है। अब उसमें भी लोगों का वेतन कट कर दिया गया है, एक दिन का बहुत लोगों का वेतन कट कर दिया गया है। वेतन कट दिया दिया गया है। जो है वो टाइम पे मिल रही है आपको? सैलरी हम लोग को टाइम पे नहीं मिलती है। टाइम पे नहीं मिलती? नहीं, अभी हम लोग को अभी कुछ दिन पहले ही 5 महीने से अभी सैलरी बंद थी। अभी कल या परसों हम लोग बहुत सारी समस्याएं हैं। बहुत ज्यादा है। फिर अब ऊपर से अदर डिस्ट्रिक्ट में है, सैलरी नहीं है, बताइए काम कहाँ से होगा? आप कहाँ से हम कर सकते हैं? एक महीने की सैलरी स्टॉप होती है, अभी 5 महीने की सैलरी हम लोग की स्टॉप की हुई है। सबसे बड़ी बात है कि पंचायत भवन में आप लोग को ऑफिस कोई मिला है? पंचायत भवन में रहना पड़ता है क्या? पंचायत उसी के लिए बोल रहे हैं कि पंचायत भवन में रहने के लिए बोला जा रहा है, तो आप हमको जैसे कोई भी सुदूर क्षेत्र में है, ये इलाका जो है यहाँ पे लोग रह रहे हैं, ये बिल्डिंग भी ठीक नहीं है, घर भी नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब वो समझिए कि खेत में बना दिया गया है। आप खेत में रह पाइएगा अकेले? खेत वगैरह में जो है जैसे कि गाय भैंस मैं देखता हूँ वैसे पंचायत सचिव को बांध दिया जाता है कि आप रहिए वहाँ पे, आपको रहना है, आप उसी में वीडियो कॉल करके दिखाइए। अगर आप वहाँ से बाहर हैं, अगर पंचायत सरकार भवन से बाहर है तो आपकी सैलरी काटी जाएगी, आपके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। नहीं रह पाएगा ना कोई भी इस तरह। तो ये मेन मुद्दा हमारा यही है, रात को अगर हमारे साथ कुछ भी दुर्घटना होती है उसका जवाबदेही कौन लेगा? और जैसे हमारा काम है जो राजनीति से जुड़ा हुआ है, तो कभी किसी का खुन्ना से निकालना, वो अगर हम पे निकला तो उसका जवाबदेही कौन लेगा? ऐसा भी हालत हो सकता है। बिल्कुल होता है। वो देखिए पब्लिक का काम करे, कौन क्या है नहीं, वो हम लोग नहीं, कई बार हमको नियम से चलना है, लेकिन पब्लिक की कई बार ये चीजें नहीं समझती, उनको खुन्नस हो जाता है। अच्छा, तो आप लोग के ऊपर में कोई नहीं रहते हैं जो मतलब मॉनिटरिंग करें, इन चीजों को देखें, उस क्षेत्र का बारे में जाने, जो लोकल वहाँ के रहने वाले हों, उनको पता हो हर चीज? जैसे लोकल में हम लोग जैसे मुखिया होगा, ठीक है, वहाँ के जनप्रतिनिधि होगा, लेकिन बहुत सारी चीजें पब्लिक है। अब मुखिया जी तो हम लोग 24 घंटे नहीं रहेंगे, महिला मुखिया है वो भी तो हमारे साथ 24 घंटे नहीं, उनका भी घर है, परिवार है, अपना देखेंगे वो। लेकिन बहुत सारा जैसे काम है, जन्म है, मृत्यु, चाहे किसी भी चीज, पेंशन है, चाहे कोई भी काम अगर जुड़ा हुआ है, अगर उसको हम मना करते हैं, वहाँ की पब्लिक जो खुन्नस खाए बैठते हैं, हम लोग को सीधा एक लाइन में बोला था, तुम लोग इस इलाके के नहीं हो, ये कर देंगे वो कर देंगे, कहाँ जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। नहीं, ये आप पब्लिक बोलती है वहाँ, ऐसे होता है कि आप इस इलाके के नहीं हो। बात सही है, हम लोग वहाँ के रहने वाले नहीं है, बहुत ज्यादा डराया जाता है। ये तो फिर गलत है ना। मान लीजिए कि आप कुछ कर्मचारी है बिहार तो सरकार आप पब्लिक डेली में आप क्या कर सकते हैं? अब ये बताइए, ज्यादा कंप्लेन कर सकते हैं, भी है और फैसिलिटी ऊपर से वो रहने के लिए बाध्यता दी जाती है, वो हम लोग के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। काम कर रहे 6 घंटा 7 घंटा, बहुत सारे लोग हैं, वो सिक्योरिटी है। जगह गया पंचायत भवन सब इतना जर्जर है, खेतों में दिया गया है और वहाँ पे गाय भैंस जो हाँ, पंचायत सरकार जो निर्मित हो रही है, वो क्या होता है कि जैसे पंचायत जो है, पंचायत का राजस्व में जो होती है, राजस्व भूमि वहाँ पर नहीं करके दूरवर्ती अथी में हो जाती है, बाहर में जंगल के तरफ बहुत सारा घना जंगल है, वहाँ पंचायत सरकार बनी, क्योंकि जमीन तो आपको गांव में मिलेगा नहीं उतनी बड़ी, 50 बाई 50 डिसमिल की रहती है, तो वो बाहर होती है। और हम लोग को उसमें रात में बोला, कहीं कहीं शमशान घाट के बगल में बना हुआ है, रात में अकेला व्यक्ति उस रात में कैसे रहेगा रात भर? नहीं, वहाँ मार्केट भी नहीं है, आप गाँव में मार्केट कहाँ खोजिएगा? मार्केट जाने के लिए तो आपको जाना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि खाली रहना है, खाना पीना भी तो है। जॉब प्रोफाइल तो काफी चैलेंजिंग है, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, और ऐसे में आप लोग हिम्मत बांध के रहते होंगे। हाँ, वो तो करना ही पड़ता है। अब जैसे हम लोग भी यही गुजारिश है सरकार से भी कि हम लोग की सुरक्षा को लेकर भी थोड़ा मद्देनजर इस पे काम करे और पे स्केल को ध्यान में रखे। और जो होम कितना होना चाहिए? 2800 पे स्केल 2000 है, अब 2800 पे स्केल किया जाए। 2800 पे स्केल, हाँ, और कितना दी जाती है अभी 32 के अराउंड हम लोग की बनती है। हाँ, उसमें और इंक्लूड किया जाए। हाँ, और जैसे कि इंक्लूड करके वो इन हैंड आ रही है हमारी, हम लोग 2800 पे ग्रेड की मांग कर रहे हैं, उसके बाद हमारी सैलरी इंक्रीज करेगी। अभी तो 32 आ ही रही है, वो सारा सब कुछ भत्ता वगैरह इंक्लूड करके ही आ रहा है, ठीक है। तो अभी उसको अगर 2800 ग्रेड पे भी करेंगे तो हमारे हाथ में सैलरी, हम लोग अलग रह रहे हैं, अलग डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, तो घर का आपको कुछ आप हमको रेंट भरना ही पड़ रहा है। आप हमको रेंट 5% दे रहे हैं, क्या 5% में जो 800-900 रुपया हो रहा है, क्या उसमें हमको कहीं रेंट मिलेगा?
गवर्नमेंट हमको कहीं रेंट दिलवाएगी उतने अच्छे में सिक्योरिटी के साथ, सुरक्षा के साथ में, तो फिर आप उतना में बोलोगे आप रहो भी, आप खाना भी खाओ, आप ट्रैवलिंग नहीं दे रहे हो, हम अपने पैसे से ट्रैवल करके आपका काम कर रहे हैं, उसके बाद भी आप बोल रहे हो कि नहीं हम पे स्केल नहीं बढ़ाएंगे, हम ये नहीं कर सकते, तो कैसे काम चलेगा? हम लोग को ये बता कैसे काम करें हम? ऐसे वाले जो टीचर है वो लोग भी मांग कर रहे थे कि हमको सही जगह मिलना चाहिए, उन लोगों को तो ट्रांसफर पोस्टिंग हो। हाँ, उन लोग को ट्रांसफर पोस्टिंग हो गया, हम लोग को दिक्कत नहीं है। उन लोग को अगर स्कूल में पढ़ाना है, मतलब 8 घंटे उनको ड्यूटी करनी है, तो उनको भाई अपना गृह जिला चाहिए। हम लोग जो है वो मतलब हर वक्त फील्ड में ही उतरे रहते हैं, ऐसा भी नहीं कि हम लोग एक कमरे में बैठ के पढ़ा, फील्ड में उतरे रहते हैं। और हम लोग को है कि मतलब सिक्योरिटी भी नहीं दिया जा रहा, ना गृह जिला तक पदस्थापित किया जा रहा है, प्लस बार बार हम लोग को मेंटली टॉर्चर भी किया जाता है। मॉनिटरिंग, सबसे ज्यादा मॉनिटरिंग के नाम पे टॉर्चर किया गया। बहुत सारे लोग एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो मतलब सेवा संतुष्टि नहीं हुए। सीधा उनका रहता है कि अगर अभी वेतन कटौती होगी उनके जॉब पे इफेक्ट पड़ेगा, आगे बहुत सारी दिक्कतें आती है उस चीज से, लेकिन गवर्नमेंट को इससे कोई मतलब नहीं रहता। बिहार एसएससी जी। और कब से जॉब कर रही हैं आप लोग? हम लोग जुलाई 2022 से पोस्टेड है। 22 से पोस्टेड है, तब से जाके आप लोग सेटिस्फाइड नहीं है जॉब? नहीं, हम लोग मतलब अब पहले रिटर्न में आ रहा है कि चलो ठीक है काम हो जाता है, नहीं हुआ तब आज हम लोग को ऐसा हो गया कि तो धरना प्रदर्शन करके हम लोग को पेन डाउन करना पड़ा आज। मतलब मजबूरी में? मजबूरी है ये, मजबूरी। क्योंकि बहुत बार हम लोग आवेदन दे चुके हैं, जिला में आवेदन दिए हैं, जाके पटना आवेदन दिए हैं, विभाग में आवेदन दिए हैं, जाके प्रधान सचिव से मिले, मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, हम लोग जो पंचायती राज के मिनिस्टर है उनसे भी मिल गए। रहेंगे तो फिर कोई हल नहीं होगा ना? कोई हल नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर ये रहा तो कोई सोल्यूशन नहीं है, वो देख लेंगे, बस देख ले, बस उनका कहना विचार कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात। विचार विमर्श कब खत्म होगा? कितने लोग महिला होंगे लगभग बिहार में? 200-250 टोटल। बिल्कुल। तो देखिए परेशानी बिल्कुल जायज है, क्योंकि ये लोग अलग अलग जिलों से, यदि पंचायत सचिव है, महिला भी है, 250 तकरीबन महिला है पंचायत सचिव, ये लोग कह रही है कि सुरक्षा को लेकर भी बहुत बड़ा सवाल है। हम लोग को चैलेंजिंग तो जॉब है ही, कोई भी प्रिकॉशन नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है कि जो बीपीआरओ या बीडीओ साहब जो लोग इन लोग को मॉनिटर करते हैं, उनका कब बुला लेंगे, कब टाइम, कोई लिमिटेशन नहीं है। रात के 9 बजे 10 बजे भी कॉल कर दिया जाता है, वीडियो कॉलिंग करने की बात कही जा रही है। ये तो फिर ये लीगल नहीं दिखा जा रहा है, और ऐसे में महिला लोग भी बहुत परेशान है। और 4000 संख्या में पंचायत सचिव अब सीधा कह रहे हैं कि हम लोग अब लगातार धरना में रहेंगे जब तक हम लोग की मांग को पूरी नहीं की जाए, क्योंकि सेक्रेटरी जो है वो भी नहीं समझ रहे हैं, मंत्री जी हैं वो भी नहीं समझ रहे हैं, सचिव महोदय, तो कौन सुनेगा? बिहार सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है, पंचायती राज व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए यही लोग काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा चीज है कि पंचायती राज व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगा हमारे बिहार का, ये लोग अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, तो हमारे ग्राउंड लेवल में जो गांव है, विलेजेस एरिया, गांव एरिया, वो कैसे आगे बढ़ेगा? ये बड़ा सवाल है। ये लोग यदि आज प्रोटेस्ट में है तो इनका काम कौन देख रहा होगा? काम भी ठप पड़ गया है। बिहार सरकार को समझ में आना चाहिए कि ये लोग काम पे भी नहीं है और आज धरना पे मजबूरी में देना पड़ रहा है। ये तमाम महिला लोग कह रही हैं कि बिहार सरकार को एक्शन में लेना होगा, नहीं तो मजबूरी में हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।